तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, तांत्रिक योगा होगी, है ना, ये सब अकल्ट से रिलेट करते हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इट्स स्टिल बर्ड इन द 8th हाउस, एंड 8th हाउस इज द हाउस ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, फुल ऑफ मिस्ट्री, फुल ऑफ सरप्राइजेज, समझ रहे हो। एंड कीचड़ जिसे कहते हैं, 8th हाउस इज़ द गटर, कीचड़। एंड उस कीचड़ में कौन खिलता है? कमल का फूल खिलता है। एंड उस कमल के फूल से पीछे कौन आते हैं? लॉर्ड विष्णु, है ना। एंड द पॉइंट इज़, आप 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा है इस बात के बारे में, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ कि यस, कि अब अगर आप लोगों की कुंडली देखते हैं, है ना, चार्ट खोल के देखते हैं, है ना, तो यू आर ओपनिंग अप योर एनर्जीज टू द एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स। अकल्ट की एनर्जी से आप उसको ओपन अप कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ठीक है, एस्ट्रोलॉजर भी, टैरो कार्ड रीडर, है ना, एनीवन, वी एक्ट लाइक अ मीडियम, है ना। एंड इट्स लाइक energy hit the astrologer when he opens up the kundli, है ना, and then the energy goes to the cosmo, then hit the cosmo, comes back to the astrologer, then to the client, है ना। तो this astrologer and tarot card reader are this medium center of the matrix, and once you open up your energies to the energies of universe, everything around you gets affected, ठीक है। हर चीज़ जो आपके आसपास इफेक्ट होती है, बीट योर किड्स, बीट योर स्पाउस, एंड रिलेशनशिप विद योर सराउंडिंग्स, एवरीथिंग इज़ अफेक्टेड। आप ये मत सोचना कि ठीक है कि अगर आप बिना किसी मोटिव के किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपको कोई हार्म नहीं होने का, है ना। यू विल स्टिल गेट दी बूमरैंग इफेक्ट। बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल पे क्या चीज़ डिस्कस करनी है सामने वाले। लाइक आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मैं पूरी पूरी रात बैठ के कुंडलियाँ रीड करता था। एंड उससे पहले भी मैं 10 साल अराउंड हो गए, एंड आई वॉज लाइक वेरी ब्लंट। मैं क्लियरली चीज़ें बोलता था कि ये होगा, ये होगा। एंड ठीक है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है। एंड ठीक है, सम पीपल कॉल मी गुरु, प्रोफेसर बोलता है, आई जस्ट आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम इन दिस यूनिवर्स। इट्स नॉट यूनिवर्स, इट्स यूनिवर्सिटी। पढ़ना अच्छा लगता है, आई जस्ट स्टडी, एंड ऐसे आई एम लाइक द मॉडर्न डे असुरा। आई डू एवरीथिंग, आई एन्जॉय एवरीथिंग, एंड डोंट डू वॉट आई डू, समझ रहे हो। मैं बताऊँगा क्यों। कि देखो, आप डिजीज़ वगैरह होते हैं वो सब आप डिस्कस कर रहे हैं, सारे डिजीज़ हो गए। एंड जो एक्सपर्ट होगा वो तो देख के बता देगा, मेरे को तो गोचर देखना पड़ता है। जो एक्सपर्ट होगा वो तो गोचर का भी हिसाब लगन चार्ट से ही लगा लेगा कि नहीं, ये रहा लगन चार्ट, गोचर के हिसाब से क्या पोजीशन होगी, तो लगन चार्ट से ही हिसाब लगा लेगा। मेरे को देखना पड़ता है गोचर जाके, डिविजनल चार्ट्स खोलने पड़ते हैं, है ना। जो एक्सपर्ट होगा वो आपको एक लगन चार्ट से ही देख के 15-20 सेकंड में बता देगा क्या क्या सिचुएशन आपके साथ चल रही है। एंड इट्स लाइक ठीक है, आपने किसी की कुंडली देखी एंड जो एक्सपर्ट है उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को दिख रहा है, एक्सीडेंट होगा, इस दिन पे एक्सीडेंट होगा, ऐसे होगा, आपका डाइवोर्स होगा, इस दिन पे होगा, ऐसे होगा। एंड आप यदि ब्लंटली सारी चीज़ों को बोल रहे हैं, तो पहली बात मैंने ये बताया है पहले भी कि वो चीज़ें साइकोलॉजिकल लेवल पे कितना इफेक्ट करती होंगी। मैं भी बोलता था पहले, मैंने छोड़ दिया है, मैं वो चीज़ अब नहीं करता हूँ। एंड ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में, आपकी पर्सनल लाइफ को वो चीज़ जो है स्पॉइल करेगी। एनी फैक्ट बात है कि यू आर ओपनिंग अप टू द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स एंड यू विल ऑल्सो गेट इफेक्टेड बाय इट, है ना। सो यू शुड कीप योर बाउंड्रीज, ठीक है। आप मेरे को मत देखना इफ़ यू हैव अ फैमिली, क्योंकि ठीक है, जिनसे मेरी बात हुई है 3-4 लोगों से, यू हैव अ फैमिली, यू हैव किड्स, ठीक है, एंड दे विल गेट इफेक्टेड, और उनका कर्मा आपके ऊपर आएगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं मोस्टली, वो क्यों पुअर हैं? वो कुंडली देखते हैं औरों की, सब चीज़ें डिस्कस करते हैं ब्लंटली, है ना। देन वो जाके पूजा पाठ करते हैं औरों के लिए, है ना। एंड औरों की कार्मिक डेप्थ अपने ऊपर लेते हैं, इनको ये चीज़ नहीं पता है ना। एंड फैक्ट बात तो ये है कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे सामने वाला पर्सन जो है हार्म हो रहा है ब्लंटली अगर बोलने से, मैंने पहले भी डिस्कस करा है, मैंने बता दिया था कि मेरे को दिख रहा है कि साफ साफ आगे जाके आपको कोई साथ नहीं देने का, एंड यू विल बी अलोन। एंड आप इस लाइफ में औरों को बताने आए हो कि डिटैचमेंट क्या होता है। एंड ठीक है, दैट पर्सन वॉज लाइक ओके, मैंने कुछ चार्ज भी नहीं किया था, स्टोरी में बताया था, एंड देन वॉकड अवे। एंड उस पॉइंट पे वो चीज़ें पता लगनी सही नहीं थी फॉर दैट पर्सन में भी, समझ रहे हो। बट दे क्रेव, तो मैंने बता दिया। लेकिन मैं डाइवोर्स की सिचुएशन सिनेरियो मैंने वीडियोस वगैरह बना दी हैं, डिस्कस कर दी हैं। एंड उसके बाद मेरे पास आया था कि मैंने चाइल्ड बर्थ के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो ऐसे ऐसे मैसेज भी आते हैं, आप देख के बताओ मेल होगा कि फ़ीमेल होगा। फीमेल होगा तो हमें नहीं चाहिए।
कि हमें बताओ कि मेल ही है ना, तो आई एम लाइक ठीक है, रिटर्न दी मनी, मेरे को बात ही नहीं करनी है। एंड ठीक है, मैं तो लोगों की एस्ट्रोलॉजिकल स्टोरी में देखता हूँ। मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि किसको बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। इट्स लाइक अगर आपके पास अगर आप ठीक है, यू अर्न मनी, आपकी फैमिली है, आपके एप्पल्स हैं, उनका ध्यान आप रखते हैं, तो आपको क्या एक लेवल तक आपको डिस्कस करनी होती है चीज़ें कि इट्स लाइक ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एक लाइट है, लाइट देनी होती है लोगों को, हमें डार्कनेस में नहीं लेके जाना है लोगों को। कि इट्स लाइक ठीक है कि मेरे को एक रास्ते पे दिख रहा है कि काजू कतली है, एक पे जलेबी है, तीसरी पे रसगुल्ला है, ठीक है, ये 3 रास्ते मुझे दिख रहे हैं, चौथा कोई आपको ठीक लगे आप देख लो, ठीक है। इट्स लाइक सारी चीज़ें ब्लेंडली नहीं बोलनी होती, एंड डिस्कस किस लेवल तक करनी है वो फैक्टर भी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एस्ट्रोलॉजर मेरे पास आते थे बैक इन 2016, एंड अचानक से वो गायब हो गए। एंड 5-6 महीने के लिए, देन वो आए 6-7 महीने, देन अचानक से वो गायब हो गए। देन 6-7 महीने बाद जब मेरे को मिले, मैंने पूछा क्या हो गया था, उन्होंने बताया कि मैंने एक पर्सन की कुंडली देखी थी, एंड कुंडली देख के मैंने कहा था कि मुझे दिख रहा है कि आप किसी ना किसी का मर्डर करोगे इस लाइफ में। एंड देन कुछ टाइम बाद उस पर्सन ने कुछ कांड कर दिया, मर्डर या जो भी, आई डोंट नो, कुछ कर दिया। देन कोर्ट में उसने कह दिया कि मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि ऐसे ऐसे मेरे हाथ में लिखा हुआ है। तो जज साहब ने कहा कि चलो एस्ट्रोलॉजर जी को भी बुलाइए आप। देन उनको बुलाया, इनका 6 महीने के लिए आप इनको भी अंदर करो। एंड ही वॉज लाइक कि मेरी कुंडली में कोई बंधन योग नहीं था, कुछ नहीं था। एंड सी, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, सब कुछ इफेक्ट हो गया, उनके कर्मों में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये मत समझना कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो यूनिवर्स जो है आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि 8th हाउस इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री, एंड कुछ भी हो सकता है। एंड सो पर्सनली नाउ, ठीक है, मेरे को भी लोग कहते हैं, ठीक है, मैं सच्ची बात बताऊंगा अगर आपको कि स्टोरीज में सारी बातें, हेल्थ इश्यूज वगैरह डिस्कस नहीं करने हैं, एंड स्टिक टू सर्टन थिंग्स, स्टिक टू कैरियर, कैरियर मैरिज तक आप स्टिक करें चीज़ों को, है ना। एंड फर्दर आप डिजीज़ वगैरह में मत जाएं, एंड ये सब ना डिस्कस करें, एक्सीडेंट होगा एंड आपकी डेथ इस दिन लिखी है या ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, एंड फैमिली के साथ ये इश्यूज़ होंगे, एंड सारी चीज़ें ब्रिलियंटली आप अंदर तक डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ, मेरे साथ भी बहुत ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डीप विद इन लोगों के साथ चला जाता था, एंड उनकी कार्मिक डेप्थ की वजह से मेरे को बहुत इश्यूज़ हुए हैं इन पास्ट। मैं वो सब डिस्कस नहीं करूँगा, एंड ऐसा होता है क्योंकि आप किसी से एस्ट्रोलॉजी डिस्कस कर रहे हो, तुम दोनों पर्सन के बीच में है, एंड वो उनके मेंटल लेवल पे क्या इफेक्ट करती है, वो जाके किसको क्या बोलेंगे, एंड जो बूमरैंग इफेक्ट आपके ऊपर इनडायरेक्ट वे में आएगा। एंड ठीक है, अगर आप नॉर्मल कैरियर वगैरह भी डिस्कस करते हैं, कैरियर और मैरिज, तो भी आपकी एनर्जी जो है ड्रेन आउट होती है, एनर्जी ड्रेन आउट होती है। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। जितना आप ज़्यादा, जितना आप कुंडली वगैरह, जितने चार्ट्स आप डेली बेस पे देखेंगे ज़्यादा, एंड एनर्जी आपकी ड्रेन आउट हो जाएगी, एंड वो पर्सनल लाइफ में आपको इफेक्ट करेगी, मनी से भी, वैसे भी, डिजीज़ वगैरह भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एंड ये चीज़ें, बाउंड्रीज किसकी नहीं होनी चाहिए, जो एक योगी होता है, ठीक है, योगी जिसकी फैमिली नहीं होती, जो ब्रह्मचारी होता है, वो एक पर्सन होता है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, एंड ही डजेंट इवन केयर, ही और शी डजेंट इवन केयर कि मेरे साथ कुछ होगा नहीं होगा। एंड एक और मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है, एनी एस्ट्रोलॉजर कांट डू एनी प्रिडिक्शन फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। एंड बिल्कुल ये नहीं कर सकते आप। टैरो कार्ड भी अपने लिए करते हैं तो नहीं प्रिडिक्शन सही होने की, कुंडली अगर आप देखेंगे तो भी आप सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाने के। एंड सी, इस कलयुग में जो है राहु एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन करते हैं, एंड समझ रहे हो, बट प्रिडिक्शन इज जस्ट अ प्रिडिक्शन। एंड केतु एस्ट्रोलॉजर, बैक इन टाइम केतु एस्ट्रोलॉजर्स होते थे जो किताबें वगैरह लेके बैठते थे, है ना, उनकी प्रिडिक्शंस आज के टाइम में सही नहीं है, एंड कार्मिक डेथ को अपने ऊपर लेते हैं। तो अगर आपकी फैमिली नहीं है, किड्स नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, देन इट्स अप टू यू। या फिर केवल आप डेट करते हैं पीपल को, लोगों को आप डेट करते हैं, अटैच नहीं है किसी से, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, समझ रहे हो, तो वो वाला फैक्टर है। एंड मेरे साथ ही बहुत इश्यूज हुए हैं, ठीक है, जो मैं करता हूँ वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है, मेरी भी बाउंड्रीज रखी हुई हैं मैंने, ठीक है। पहले मैं सबको डिस्कस करता था, सेशंस वगैरह भी मैं इतने नहीं लेता हूँ अब, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, आई एम लाइक द मॉडर्न डे असुरा, आई लव वेल्थ, एंड लेकिन किसी की लाइफ से ऊपर नहीं है वो चीज़। एंड एक चीज़ आप और याद रखना कि किसी का धर्म आप उनसे ना छीनें। अगर आप किसी का धर्म उनसे छीनेंगे तो लोग आपको अपना धर्म बना लेंगे, है ना। एंड भगवान ने इंसान बनाया था, एंड इट्स लाइक मैं तो इसी बात को मानता हूँ कि आई एम लाइक अ रोज़। एक गुलाब का काम क्या होता है,
खुशबू फैलाना, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो शादी में हो, चाहे वो शमशान घाट में हो, एक फूल का काम होता है खुशबू फैलाना। एंड कांटे भी हैं, कोई फालतू बोले तो चुप हो तो। एंड या आई डू एवरीथिंग, आई वांट टू डू एवरीथिंग, आई विल डू एवरीथिंग, आई विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग, आई नीड एवरीथिंग, बट स्टिल आई एम जस्ट काइंड ऑफ डिटैच। किसी के इंसान की वैल्यू से ऊपर नहीं है कोई भी चीज़, तो वो चीज़ पहले है। एंड मैं तो अकेले रहता हूँ, मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, ठीक है। एंड मेनली अगर किसी को डिजीज़ का ये सब कुछ इशूज़ है तो मैं खोलता हूँ, मेरे को इट्स लाइक ठीक है कि मेरे को लगता है कि आई मे हेल्प तो मुझे करनी चाहिए, बट ऑब्वियसली दे विल हैव अ बूमरैंग इफेक्ट। एंड मैं आपको बताऊँ, जो प्रीवियस डेज से मेरे को धमकियाँ वगैरह आ रही थी, जान से मार देंगे आपको, दिस दैट, देन कमेंट्स उल्टे सीधे आ रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, जहाँ मिल के मारेंगे, बहुत एटीट्यूड है, दिस दैट। देन व्हाट्सएप पे मैसेज आए, मैंने एक बार इग्नोर किया, ब्लॉक करा।